अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अंदिली। आज वीडियो स्कैंडल केस की तवील समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। पहली भी समाअत हुई थी, आज ये दूसरी समाअत थी। उसमें अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब किया गया था। राजा अमर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी इत्तेफाकन वहाँ मौजूद थे, आपने तवील केस को अटेंड किया। बताइए किस तरफ केस जा रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट केस है और इसमें क्या क्या निकल सकता है मजीद? असल में अटॉर्नी जनरल साहब से उन्होंने कुछ जवाब नहीं मांगा था, उनसे पूछा था कि उनकी सजेशंस क्या है, इस केस को आगे किस तरीके से लेके जाना है, इस केस में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मुमकिनात हैं और कौन कौन से कवानीन हैं कि जिनकी खिलाफ वर्जी हुई है और हुकूमत इस केस में क्या अब तक कर चुकी है। तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हमने एक FIR काट दी है साइबर इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट के 2016 के तहत, जिसके मुख्तलिफ दफ़ात उन्होंने बताई, जिसमें मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी, काफ़ी हैवी जुर्माने भी हैं। फिर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इसमें नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 16 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, कि जो कि चेयरमैन नैब को ने इनिशिएट करनी है और उसको पढ़ा जाएगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के साथ। तो ये भी एक ऑप्शन है। फिर उन्होंने ताज़ीरात पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्शंस दफ़ात बताई कि इन दफ़ात के तहत भी कार्रवाई मुमकिन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पेमरॉड जो एक्ट है उसके तहत भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस पर अदालत ने कहा जनाब वो तो किसी लाइसेंसी के ख़िलाफ़ हो सकती है, किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। फिर एक ऑप्शन ये आई कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमीशन बनाए, और लास्ट ऑप्शन ये आई थी कि क्या जो इंक्वायरीज एक्ट है 2017 का, उसके तहत हुकूमत ख़ुद क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से कहती और एक कमीशन बनाया जाए जो कि इसकी तहकीकात की जाए। लेकिन एक बात अदालत ने बड़े क्लियरली कह दिया कि ये तमाम ऑप्शंस हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इन तमाम ऑप्शंस से एक चीज़ साबित होगी कि जो इप्सो फैक्टो है कि ये जजमेंट आज ख़ुद ख़त्म नहीं हो सकता। ये जो सज़ा मियाँ साहब को हुई है ये नहीं होगा कि वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। उसके लिए जब तक मियाँ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं जाते, जब तक उन अपीलों का फ़ैसला नहीं होता, इसका फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा कि आया वो जो अपीलें हैं उसमें वाकई ही शवाहिद की जो रोशनी में, और वो तमाम जो उन्होंने मनी ट्रेल देनी थी वो अगर दे दी है और उसके बरक्स अगर कोई फ़ैसला आया है फिर तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको देखेगा। और नंबर 2 ये है कि ये जो तमाम वीडियोस की चीज़ें हैं जो मरियम बीबी के पास भी हैं और जो दूसरी भी हैं, ये उस वक़्त तक इसको एविडेंस के तौर पे नहीं ले सकते। मटीरियल ये बन गया है, लेकिन एविडेंस बनने के लिए कानून शहादत के तहत इसको परखना होगा, और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की 428 की प्रोविज़न है उसके तहत जब तक कि मरियम या उनके वकील या मियाँ साहब के वकील इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एज एन एडिशनल एविडेंस नहीं पेश करते कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ देखिए ये शवाहिद हैं, हम जमा करा रहे हैं, तब तक इसका कोई फ़ैसला उनको केस पे होता हुआ नज़र नहीं आएगा। सर, ये बड़ी आपने बात की, जैसे खोसा साहब ने अभी आखिर पे यही रिमार्क्स दी कि क्या वजह है अभी तक इस जितने आप लोग वीडियोस लेके आए हैं इसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आपने पेश नहीं किया, आपने इसको हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जहाँ से आपको अल्टीमेट रिलीफ मिल सकता था। तो आप समझते हैं कि उनकी ये कितना वीक है मरियम सफदर का ये बयान? देखिए, उसमें फिर ऐसा है कि या तो उन्हें उसकी ऑथेंटिसिटी पे या उस वीडियो में कोई तोड़ मरोड़ के, जैसे जज साहब कह रहे हैं, वाकई ही पेश किया गया है, और या फिर उनका पर्पज़ ये नहीं है कि कोई रिलीफ हमें इस किस्म की चाहिए। उनका पर्पज़ यही है कि अदालतों को मिलाइन करे, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पहलुओं को देखा, लेकिन एक बंदियाल साहब ने सवाल किया था कि आप ये तो बताइए ये वीडियोज़ हैं कितनी। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे मरियम बीबी ने अपनी पहली प्रेस टॉक में कहा था कि इसके बाद और भी हैं जिसमें आला अदलिया को फिर परेशानी होगी और इस किस्म की चीज़ें हैं, तो इस पहलू को अब सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, जिसको अभी तक उन्होंने टच नहीं किया, कि क्या किसी भी फ़र्द को, किसी भी पार्टी को इस किस्म की इजाज़त दी जा सकती है कि वो जब चाहे कोई भी वीडियो ला के, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हो या फिर वो लीक्स हो जाए वीडियो। तो इस एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में थोड़ी सी 3 हफ्तों की जो डेट दी है, और साथ उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि FIA को कहें कि ये अपनी तमाम इंक्वायरी कंप्लीट करें और जो करना है, जिससे रिकवर करना है। उन्होंने कहा आप वो जज की वीडियो के बारे में तो रिकवरी की है, उसका वो कर रहे हैं, वो मियाँ असलम को पकड़ा हुआ है, और फिर आपने वो जो मियाँ तारिक है, और फिर वो नासिर भट्ट है, वो भी असलम रज़ा और नासिर भट्ट चले गए, बैरून मुल्क चले गए। लेकिन वो जो असल वीडियो थी जो कि मरियम बीबी ने थी, वो आप क्यों नहीं
रिकवर कर रहे। अब वो रिकवरी होनी है मरियम साहिबा से कि क्योंकि उन्होंने पेश की थी, तो FIA क्यों नहीं उनसे वो ओरिजिनल वीडियो रिकवर कर रहा। और एक बात उन्होंने कहा कि जनाब जब 2 वीडियोज़ आ गई हैं, एक में ऑडियो है एक में वीडियो है, तो इसको जिसने आपस में मिलाया है वो लोग कहाँ हैं, वो किसने किया है। तो ये तमाम एक्सपेक्ट्स उन्होंने बताए और फिर उन्होंने जोर दिया कि वो मरियम बीबी से आप वो चीज़ें लें, क्यों नहीं FIA ले रही। तो अब देखते हैं कि 3 हफ्तों का जो टाइम है, और अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आप खुद ज़ाती तौर पे इस इंक्वायरी को देखिए और ये कंप्लीट होना चाहिए, और हम किसी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे, हम मामले की तय तक जाएंगे। सर ये भी एक बड़ा ज़ेर बेस रहा कि असल जो वीडियो है वो रिकवर की जाए। अब आप ये फरमा रहे हैं कि वो असल वीडियो जब रिकवरी की बात शुरू होगी, जो असल वीडियो जो रिकवर अभी तक नहीं हुई, तो मरियम तक बात जा सकती है, तो मरियम बराह रास्त उस इंक्वायरी का भी हिस्सा बन जाएंगी फिर आप? बिल्कुल, वो तो FIR में नॉमिनेटेड है ना, तो FIR में जब नॉमिनेटेड हैं तो ये तमाम उसी FIR का नतीजा है। जज साहब ने ओपनली कहा था कि ये तो उस FIR में कवर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट 2016 के तहत है, तो उसमें आप क्यों नहीं जाके उनसे रिकवरी कर रहे। और नंबर 2 उन्होंने कहा कि जज अरशद मलिक है उसके खिलाफ भी हमको पता है कि हमने क्या करना है, हम अपनी आंखें बंद नहीं रखेंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट हमारी अदालत के मुताहिद है और हम कतई गाफिल नहीं है कि उसके साथ क्या होना है। और उसका ये जो कंडक्ट है, जैसे वो जाती उम्रा जाता रहा, जैसे वो हरम शरीफ में जाता रहा, जैसे अपने मुल्ज़िमों से मिलता रहा, और उसकी स्टेटमेंट्स में जो बहुत सी कमज़ोरियां हैं, तो इसको हम खुद देखेंगे। तो ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। लेकिन दोबारा से मैं वो बात करूँगा कि असल चीज़ है कि क्या एक किसी भी कन्विक्ट को इस किस्म की इजाज़त दी जा सकेगी कि कल को वो अदारों और वीडियोस के बारे में बातें करें और ब्लैकमेल करें और आगे कहें कि हमारे केसेस को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। तो ये वो पहलू हैं कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आज तहम्मुल के साथ तकरीबन मेरे ख्याल 2 घंटे 1 घंटा प्लस इस केस को चलाया है, और अल्टीमेटली उन्होंने एक शॉर्ट वो कर दिया है ऑर्डर के ज़रिए कि जनाब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए और फिर 3 हफ्ते के बाद आएँ और इसके बाद देखते हैं। सर इसके स्पेशल इश्यू है क्या जो सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेट करना है प्रॉपर? देखिए इस केस के कुछ पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि ठीक है जी, किसी ने कोई क्राइम की, किसी कानून की वायलेशन की, कोई वीडियो बना ली, किसी की प्राइवेसी को छेड़ा, किसी के आपको पैमरा लॉज इजाज़त नहीं देते, आप किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। लेकिन इससे बड़ा जो इशू मेरे नज़दीक है वो ये है कि जो वो 28 जुलाई से लेके अभी तक चल रहे हैं नैरेटिव लेके, वो इसी को बिल्ड कर रहे हैं, वो इसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जनाब ये जो फैसले हैं इन फैसलों के पीछे कोई और है। और वही वो बात कर रहे हैं कि जिसमें आला अदलिया और फौज को वो लाना चाह रहे हैं। और इस असल इशू ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने देखना है। बाकी ये छोटे मोटे इश्यूज तो छोटी अदालतें भी देख सकती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी देख सकती है कि जी किसी को 3 साल की सज़ा है तो कोई ये वाला केस है। लेकिन आपने ये देखना है कि हमारे मुल्क का जो तीसरा जुडिशल जो हमारा आइनी पिलर है, जिसको हम कहते हैं 3 स्तून होते हैं, उसमें से एक जुडिशरी है। तो क्या जुडिशरी के खिलाफ और अदारों के खिलाफ इस किस्म की जो ब्लैकमेलिंग है उसकी इजाज़त सुप्रीम कोर्ट देगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हल ना निकाला तो ये कल कला को और बहुत सी ऐसी वीडियोस आ सकती हैं और किसी भी जज किसी भी शख्स के बारे में आ सकती हैं। तो मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इस केस का ये है। सर ये फरमाइएगा, एक हाइप क्रिएट की गई थी मीडिया पे कि और वीडियोज़ आएंगी और पता नहीं तूफान आ जाएगा। तो अब इस केस को इस लेवल पे आ गया सुप्रीम कोर्ट में, इसकी 2 समातें हो गई, अभी भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या मरियम कोई तीसरी वीडियो ला सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आउट ऑफ द कोर्ट? देखिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उनकी मर्ज़ी है, कहा तो था उन्होंने, ज़रूरी नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आए। ये वीडियोस लीक भी हो जाती हैं, वीडियोस किसी को दे भी जाती है, आपके इल्म में है कैसे वीडियोस लीक होती हैं, तो ये प्रेस में आना अलग बात है। लेकिन बात यह है कि क्या इस चीज़ को अब रोकना है या नहीं रोकना, कि जनाब इस किस्म की वीडियोज़ आप ला के आला अदलिया और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर अगर वो कहते हैं कि कल को ये मुझे याद है कि उसका शाहिद खाकान अब्बासी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, मरीम साहिबा ने कहा था कि फिर जब वो आएंगी तो फिर अदलिया को बड़ी हजीनत का सामना होगा, बड़ी परेशानी होगी। तो इस एलिमेंट को अदालत को ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ये जो पूरा इनका जिससे हम कहते हैं ना कि मोटिव, जो सारा दिन ये देखते हैं इस पूरी कार्रवाई का मोटिव क्या है, इसके पीछे क्या है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि जनाब ये आपने भेज दिया कि इंक्वायरी कर लो, ये कर लो। मोटिव ढूंढें कि ये करना क्या चाहते हैं और ये कौन सा बयानिया और किस का बयानिया, और क्या ये कोई हमारे बैरूनी ताकतों का बयानी है, उसको तो नहीं ला रहे सामने। सर आखिरी सवाल, इस वक्त तक जितनी मरियम ने एक कहानी घड़ी थी, आप समझते हैं कि क्या गेन किया उन्होंने और उनके खाते क्या क्या पड़ गया? मरियम ने जो कहानी गेन की, टेक्निकली उसमें वो लूज़ कर रही हैं, उसके ऊपर केसेस भी बनेंगे, उन तमाम अफराद में जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे उनके खिलाफ भी बनेंगे।
लेकिन वो जो गेन करना चाह रही हैं वो गेन वही करना चाह रही हैं कि वो एक बहुत बड़ा जो नैरेटिव देना चाहती हैं कि जनाब नहीं, ये फैसले कहीं और से होते हैं। तो ये इस तरफ वो बढ़ रही हैं, जो कि बहुत ही एक शदीद ख़तरा है और इस चीज़ को रोकना है। मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त आज रिमार्क सामने आए, किस तरह से IFIA ने दूसरी जो वीडियोज़ हैं वो रिकवर की, और जो इसके साथ और कुछ लोग मुंसलिक थे वो बाहर फरार होने में कामयाब हो गए, अभी किस लेवल पे, और कुछ अहम रिमार्क्स थे वो भी हम आपके साथ किसी तफसीली वीडियो में शेयर करेंगे। फिलहाल हमारी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।